आज है 22 जुलाई 2024, दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार स्थानीय उत्पाद के निर्यात और एमएसएमई सेक्टर पर करेगी फोकस। मध्य प्रदेश सरकार अब स्थानीय उत्पादों के निर्यात पर जोर देगी। इसके लिए एक जिला एक उत्पाद और सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम सेक्टर में काम को बढ़ाया जाएगा। निर्यात पर अलग अलग श्रेणी में सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने माना कि पहले की अपेक्षा मध्य प्रदेश से निर्यात घटा है, इससे छोटे उद्योग भी प्रभावित हुए हैं। सावन मास का पहला सोमवार आज 22 जुलाई को निकलेगी भगवान महाकाल की पहली सवारी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर से सावन मास में आज सोमवार को भगवान महाकाल की पहली सवारी निकाली जाएगी। अवंतिका नाथ चांदी की पालकी में मनमहेश रूप में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। शाम 4 बजे शाही ठाट बाट के साथ महाकालेश्वर मंदिर से सवारी की शुरुआत होगी। 10 वर्ष बाद आज सोमवार को खुलेगा हमीदिया अस्पताल का गेट नंबर 1। हमीदिया अस्पताल का गेट नंबर 1 लगभग 10 सालों से बंद था, जिसके सामने अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर दुकानें ठेले आदि लगा दिए। इस वजह से मरीज और उनके स्वजनों को अस्पताल में जाने के लिए काफी घूमकर जाना पड़ता था। अब ये गेट आज सोमवार से सभी के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। दरअसल जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटा दिया है, जिससे अब लोगों को अस्पताल जाने में बड़ी राहत मिलेगी। धार भोशाला सर्वे 22 जुलाई को खुलेगी लिफाफे में बंद रिपोर्ट। इंदौर खंडपीठ में होगी सुनवाई। भोशाला मामले में आज सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी। भोशाला परिसर में 98 दिन चले सर्वे के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बंद लिफाफे में अपनी सर्वे रिपोर्ट 15 जुलाई को हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दी थी। आज उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक व प्रधान अध्यापकों की काउंसलिंग होगी। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों को उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया चल रही है। इसमें उच्च श्रेणी व माध्यमिक शिक्षक और प्रधान अध्यापकों को व्याख्याता पद का प्रभार देने के लिए काउंसलिंग चल रही है। पहले से चल रही काउंसलिंग में छूटे हुए शिक्षकों को आज सोमवार को फिर से काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। एमपी पुलिस को मौत की हिस्ट्री तलाशना होगा आसान। एम्स में शुरू हुआ फॉरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी लैब। मेडिको लीगल मामलों की जांच करना आसान होगा। राजधानी भोपाल के एम्स में फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी लैब की शुरुआत की गई है, जिसमें किसी भी मौत की हिस्ट्री तलाश में पुलिस की काफी मदद होगी। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक और सीईओ डॉक्टर अजय सिंह ने अत्याधुनिक फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी लैब का उद्घाटन किया। इस लैब को एम्स के मोर्चरी कॉम्प्लेक्स में स्थित किया गया है। दिग्विजय सिंह ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखा पत्र। सागर के खुरई हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग। सागर जिले के खुरई के बड़ोदिया नोनागिर गांव के नितिन अहिरवार की हत्या और अंजना अहिरवार की संदिग्ध मौत का मामला फिर से उठने लगा। पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया के माध्यम से मामले में जांच की मांग की। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इंदौर कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुरजीत को महंगी पड़ सकती है। मंत्री विजय वर्गीय की आओ भगत। इंदौर में 14 जुलाई को बने 12 लाख पौधों के विश्व रिकॉर्ड का आमंत्रण देने कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पहुंचे मंत्री कैलाश विजय वर्गीय की आओ भगत करना कांग्रेस शहर के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा को महंगा पड़ सकता है। भोपाल में हुई कांग्रेस की बैठक में ये मुद्दा उठा। माना जा रहा है कि जल्द ही उन्हें हटाकर इंदौर में नया शहर अध्यक्ष किसी नेता को बनाया जा सकता है। श्रावण मास में सुबह 4 बजे खुलेगा मंदिर। हर सोमवार नौका विहार रहेगा बंद। श्रावण मास के दौरान ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर प्रातः 4 बजे खुलेगा और संध्याकालीन आरती के पश्चात समस्त श्रद्धालुओं के दर्शन के बाद मंदिर को बंद किया जाएगा। सोमवार को नौका विहार पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। एमपी कांग्रेस का नया प्रयोग। 3 विधानसभा में उपचुनाव से पहले हर गांव के 100 मतदाता जोड़ने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है। चुनाव के बाद अब नए प्रयोग का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी से लेकर लगातार बैठक भी कर रही है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग नेताओं से उनकी सलाह ली जा रही है। आने वाले समय में प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने की संभावना है, जिसको लेकर कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुटी है। हालांकि छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा है। उज्जैन में दुकानों पर नाम लिखने के निर्देश पर सियासत शुरू।
उज्जैन में दुकानों पर संचालकों का नाम और उनकी डिटेल लिखने वाले नगर निगम के निर्देश पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधायक फूल सिंह बरैया ने इसका विरोध किया। पटवारी ने कहा कि जल्द ही बीजेपी किसी दिन पूछेगी कि टीचर किस समाज का है, किसे पढ़ाएगा। फूल सिंह बरैया ने कहा कि ये लोग ब्लड डोनेट करने वाले से भी पूछेंगे कि उसकी जाति क्या है। यूपी के बाद एमपी तक पहुंचा नेम प्लेट का विवाद। यूपी से शुरू हुआ नेम प्लेट का विवाद अब एमपी के उज्जैन पहुंच गया। दुकानों पर नेम प्लेट की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर उज्जैन नगर निगम ने सफाई दी। नगर निगम का कहना है कि खबर बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। नगर निगम ने दुकानों के आगे नाम लिखने का आदेश नहीं जारी किया। दरअसल सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि उज्जैन नगर निगम की तरफ से दुकानों के आगे नाम, मोबाइल नंबर लिखने का आदेश जारी किया गया। रामनिवास रावत बने एमपी के वन मंत्री। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे 6 बार के विधायक। एमपी में कैबिनेट मंत्री बने रामनिवास रावत को वन मंत्री बनाया गया है। उनसे पहले नागर सिंह चौहान के पास ये प्रभार था। नागर सिंह चौहान को अब आदिवासी कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। बता दें कि 13 जुलाई को एमपी में दूसरी बार मोहन कैबिनेट का विस्तार हुआ था। रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से विधायक रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अनुदान देगी सरकार। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को अनुदान देगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में आयोजित भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम में कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। सरकार 3 साल तक किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए उनके बैंक खातों में पैसा भेजेगी। प्राकृतिक खेती के प्रमाणन की भी व्यवस्था की जाएगी। मोटक्का पुल की लोड टेस्टिंग, डलने की पिलर्स की जांच, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम लगाने पर विचार। ओमकारेश्वर से 12 किलोमीटर दूर खंडवा रोड पर नर्मदा नदी पर बने मोटक्का का पुल की लोड टेस्टिंग 7 महीने में दूसरी बार की जा रही है। शनिवार को इंदौर कमिश्नर के निर्देश पर एनएचएआई ने SGASI ITSS कॉलेज इंदौर के विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर के दल के सहयोग से पुल पर लोड टेस्टिंग का कार्य शुरू कर दिया। एमपी में तेज बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। सतपुड़ा बांध के 11 गेट खोले। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने से भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। रविवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। वहीं प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में अभी तेज बारिश की उम्मीद कम है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इस वर्ष पर्याप्त वर्षा होगी। इधर तेज बारिश के चलते रविवार सुबह सतपुड़ा बांध के 14 में से 11 गेट खोल दिए गए। दमोह पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष, बोले डबल इंजन की सरकार फिर भी नहीं दिख रहा विकास। दमोह पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के विकास को अधूरा बताया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास नहीं दिख रहा। उनके साथ यूपी के पूर्व मंत्री बादशाह सिंह भी थे, जो अल्प प्रवास पर दमोह पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस पर पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक ली। चांदीपुरा वायरस को लेकर एमपी में अलर्ट। पड़ोसी राज्य गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामले सामने आने के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अमले को सतर्क कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चांदीपुरा वायरस की स्थिति पर सतत नजर रखी जा रही है। हम स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। एशिया कप में भारत ने यूएई को 78 रनों से हराया। पेश की सेमीफाइनल की दावेदारी। महिला एशिया कप 2024 के दूसरे मैच में भारत ने यूएई को 78 रनों से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 202 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में यूएई की टीम 123 रन ही बना पाई। भारत की तरफ से गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। देश में कोरोना महामारी के दौरान 12 लाख मौतें। केंद्र सरकार ने आंकड़ों को बताया भ्रामक। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा ने दावा किया कि भारत में कोरोना से 12 लाख मौतें हुई, जबकि सरकारी आंकड़ा 1,48,000 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 2020 में भारत में कोरोना महामारी के दौरान जीवन प्रत्याशा पर एकेडमिक जर्नल साइंस एडवांस में प्रकाशित एक अध्ययन के निष्कर्ष अपुष्ट और अस्वीकार्य अनुमानों पर आधारित है, यानी पूरी तरह से भ्रामक हैं। राहुल गांधी को ओमन चांडी पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत ओमन चांडी की याद में स्थापित ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार के लिए चुना गया है। फाउंडेशन की ओर से बताया गया कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना। बयान में बताया गया कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ जूरी ने पुरस्कार विजेता का चयन किया है। पीएम मोदी ने किया विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि भारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करेगा। ये ग्राउंड कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंट और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कंजर्वेशन में प्रयोग होगा। इस पैसे का इस्तेमाल ग्लोबल साउथ के देशों को काम आएगा। वाहन मालिक हो जाएं सावधान, टोल बूथ पर हाथ से फास्टैग दिखाया तो लगेगा जुर्माना। फास्टैग को कार के विंड स्क्रीन पर लगाने का नियम है, लेकिन कुछ वाहन चालक फास्टैग स्टिकर को विंड स्क्रीन पर लगाने के बजाय हाथ से दिखाकर टोल टैक्स कटवाते हैं। इससे टोल प्लाजा पर वाहनों की रफ्तार धीमी होती है। ऐसे वाहन चालकों से बदरपुर टोल प्लाजा पर दुगना टोल टैक्स लिया जाएगा। फिलहाल टोल प्लाजा प्रबंधन ऐसे वाहन चालकों को जागरूक कर रहा है। 200 से अधिक नॉन एसी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी। बजट में रेल यात्रियों के लिए पिटारा खोलेगी मोदी सरकार। मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट के पिटारे से आम रेल यात्रियों को कई सौगातें मिल सकती हैं। दरअसल भारतीय रेल आधुनिक और तेज गति वाली 200 से अधिक नई नॉन एसी ट्रेन चलाने जा रही है। पहली बार उक्त ट्रेन के जरिए देश के 75 छोटे शहरों को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। बजट में वंदे भारत राजधानी शताब्दी ट्रेन के समय पालन में सुधार के लिए अति महत्वाकांक्षी 3 नए कॉरिडोर का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नेम प्लेट विवाद पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दी बड़ी बात। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश में छिड़े हुए नेम प्लेट विवाद को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यूपी के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुकानों और भोजनालयों के बाहर नेम प्लेट लगाने के सरकार के फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि सत्य सामने आना चाहिए। अपने बाप का नाम लिखने में क्या तकलीफ है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।